तो बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक को लुभाने की तैयारी सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में 1 फरवरी को अति पिछड़ा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र से। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से आप लोग अब लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके पहले एक बड़ी तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अति पिछड़ों को एक तरीके से लुभाने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। आप लोगों ने इस बार क्या तैयारी की है, क्योंकि इसके पहले भी कई रैली और जनसभाओं को आप लोग कर चुके हैं लोगों को एकजुट करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि अति पिछड़ों को लुभाने की जो प्रयास है, अगर आप कहेंगे तो अन्य गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने उसके काम में उसके साथ जो बेईमानी हो रही है, उसकी हकमारी हो रही है, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी उसके कई उदाहरण हैं आपके सामने में। अभी जो अति पिछड़ा का जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाई गई है और पिछड़ा के आरक्षण की सीमा को बढ़ाई है गई, तो पिछड़ा का आरक्षण 18% किया गया 12 से, अति पिछड़ा का आरक्षण 18 से 25% किया है। जब आप उसको आरक्षण के को प्रतिशत में देखिएगा तो 12 से 18 मतलब 50% की वृद्धि, लेकिन जब 18 से 25 मतलब 38.8% की वृद्धि। कहीं न कहीं बहुत तरीके से वहाँ पर बेईमानी हो रही है। इसलिए ये हम लोग अति पिछड़ा संसद 1 फरवरी को अभी मिलर स्कूल मैदान में बुलाए हैं और उसमें भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो हमारे साथ थे विद्यापति चंद्रवंशी और साफ तौर पर अति पिछड़ा संसद के बहाने लोगों को एकजुट करने की बड़ी तैयारी इन्होंने की है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्ज कराई है एफआईआर। एसटी-एससी थाने में ये एफआईआर दर्ज, जिसमें ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। छापेमारी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली में छापेमारी के खिलाफ ये एफआईआर की बात सामने आ रही है। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी की टीम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए छापेमारी करने के मकसद से पहुंची थी उनके दिल्ली स्थित आवास पर शांति निकेतन में, उसे लेकर के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, और इसी पर नाराजगी भी जाहिर की जा रही थी लगातार। अब ये बड़ी खबर सामने आती हुई, एक तरफ झारखंड में इस वक्त ईडी की टीम जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ कर रही है, उनके आवास पर उनकी मौजूदगी है, लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके पीछे की वजह बताते चले। दिल्ली में छापेमारी को लेकर के ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, यानी कि सीधे तौर पर उस कार्रवाई का विरोध जाहिर किया गया है कि आखिर अनुपस्थिति में संभवतः हो सकता है कि ईडी के अधिकारी वहां पर पहुंचे, और इसी को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए शायद अब ये एससी-एसटी थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। देखना होगा कि अब इसे लेकर के ईडी के अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आता है, लेकिन अभी इस वक्त जो बड़ी जानकारी है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से अधिकारियों के खिलाफ, जो कि ईडी के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया है। और बिहार से ये खबर, जहां पर गोपालगंज में ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी काफी बढ़ गया है। जी हां, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त शहर का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा पहुंचा है, जो खतरनाक श्रेणी को दर्शा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से अब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। एलर्जी से जूझ रहे मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और आज AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर जोन में पहुंच गया है। गोपालगंज का एयर पोल्यूशन तकरीबन 400 के पास पहुंच गया है और ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। एयर पोल्यूशन बढ़ने का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। ये गोपालगंज के अंबेडकर चौक के पास की तस्वीर है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे अभी भी आसमान में फॉग
यानी कि काली धुंध छाई हुई है और यही वजह है कि लोगों की सेहत पर लगातार असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की माने तो पॉल्यूशन की वजह से प्रतिदिन 30 से 35 एलर्जी के मरीज सदर अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक आसमान में धुंध छाए रहने और कुहासा होने की संभावना जताई है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन भी चिंता जाहिर कर रहा है और लोगों से सड़कों के किनारे और घरों के आसपास कूड़ा कचरा नहीं जलाने की लगातार अपील की जा रही है। ऐसे में बड़े शहरों की तर्ज पर गोपालगंज का भी पॉल्यूशन का स्तर बढ़ने की वजह से लोग भी खासे परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में एलर्जी के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।